नमस्कार, मैं प्रवीण झा। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे गोंडवाना के बनने की। गोंडवाना नाम अंग्रेजों ने भारत के आदिवासी गोंड के नाम पर दिया था। यह विशाल द्वीप उत्तर से दक्षिण तक लगभग 8000 मील लंबा था और दक्षिण ध्रुव से भूमध्य रेखा तक पसरा हुआ था। दूसरा खंड यानी लॉरेंसिया तथा अन्य द्वीप जिसमें यूरोप आदि बन रहे थे भी दक्षिणी गोलार्ध में थे। उत्तरी गोलार्ध में बस समुद्र था। रोडिनिया के बिखराव के साथ ही कैम्ब्रियन कल्प या जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट भी कहते हैं उसकी शुरुआत हुई, जिसे पृथ्वी पर जीवन का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। पृथ्वी पर जीवन तेजी से उमड़ रहा था। काई यानी एल्गी उन्नत होकर हरी फफूंदियों जैसे पौधों में बदल रहे थे। कुकुरमुत्ता का उदय तो पहले ही हो चुका था। लगभग 43 करोड़ वर्ष पूर्व छोटे छोटे पौधे भी बनने लग गए जो बड़े होते गए। उन पौधों में फूल पत्तियां नहीं थी, उनमें अधिकांश नुकीले पत्तों वाले फर्न हुआ करते थे। 36 करोड़ वर्ष पूर्व दुनिया इन फर्न वृक्षों से लदकर हरी हो गई। भारत भी, आज का कश्मीर, उस समय एक दलदली इलाका हुआ करता था जहां एक ग्लोसोप्टेरिस नामक फर्न के घने जंगल हुआ करते थे। भारत के झारखंड इलाके में भी सघन जंगल हुआ करते थे। आज वहां जो भी कोयले के खदान हैं वे उसी जंगल के अवशेष हैं। इसकी सघनता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इतना कोयला बनाने के लिए पूरी पृथ्वी के वर्तमान जंगल के 200 गुना लकड़ी चाहिए। ये जंगल कैसे जमीन में दबते चले गए, इसका भी स्पष्ट कारण है। उस समय पृथ्वी पर ऐसी बाढ़ आती थी कि ये ऊंचे पेड़ पूरी तरह डूब जाते थे। हरे वृक्षों से लदा भारत, जहां नित बाढ़ आती हो और वृक्ष के वृक्ष डूब जाते हो, इसकी कल्पना करिए। ऐसे प्रलय न जाने कितनी बार आए हों। पेड़ तो डूबते गए, लेकिन जलीय जीवन विकसित हो रहा था, मछलियों का विकास हो रहा था। मैं नॉर्वे के दक्षिणी हिस्से में समुद्र तट पर टहल रहा था तो मछली के पूर्वजों से मुलाकात हुई। वे चिपचिपे से छाता आकार के जीव किनारे पर आकर जमा हो गए थे। ये सुनहरे जली फिश थे जिनकी उत्पत्ति 55 करोड़ वर्ष से पूर्व ही हो चुकी थी। अन्य मछलियों की उत्पत्ति कैम्ब्रियन विस्फोट से शुरू हुई। पहले बिना कांटे वाली समुद्री मछलियां आई, फिर कांटे वाली मछलियां आई। कुछ मछलियां जमीन पर आने के प्रयास भी करने लगी। आप अगर आज किसी भी मछली बाजार में जाएं तो कुछ जमीन पर उछलती जिंदा मछलियां दिखाई देंगी। यह मांगुर मछली है जो पानी के बाहर भी रह लेती है। ऐसी मछलियां पृथ्वी के पहले उभयचर यानी एम्फीबियन की शुरुआत है। इसी मांगुर जैसे पशु समुद्र से जमीन पर आने लग गए थे। उस समय के कश्मीर में एक विशाल मेढक हुआ करता था जिसका नाम कश्मीरोसॉरस दिया गया। यह दुनिया के पहले उभयचरों में से एक है जो 30 करोड़ वर्ष से अधिक पुराना है। इनके अवशेष डल झील के किनारे मम्मल पर्वत श्रृंखला में मिले हैं। अब कुछ स्पष्ट चित्र बन रहा है। 50 करोड़ वर्ष पूर्व का भारत एक बड़े गोंडवाना भूमि का हिस्सा थी जहां नुकीले पत्तों वाले फर्न के घने जंगल थे। इस भूमि के चारों ओर समुद्र था और इसके केंद्र में भी समुद्र था। यहाँ की मिट्टी दलदली थी। यहाँ के जल क्षेत्रों में जेली फिश, बिना कांटे वाले और कुछ कांटे वाले मछलियां थी। इसके अतिरिक्त कुछ उभयचर मेढक भी थे जो इस भूमि पर उछलते रहते थे। यहाँ पेड़ों के ऊपर और जमीन पर रेंगते कुछ वेलवेटी कीड़े और कुछ ट्राइलोबाइट कीड़े थे। पत्थरों पर और समुद्र में या जलाशय के तलों में काई जमी हुई थी। वहीं दलदली जंगलों में कुकुरमुत्ते उगाए थे। उथले जलाशयों और पृथ्वी पर हलचलों की बदौलत यदा कदा भीषण बाढ़ आ जाती थी जो जंगलों को जलमग्न कर देती थी। उस काल के भारत में न हिमालय था, न गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां थी। गोंडवाना की जो मुख्य नदी थी वह थी गोदावरी,
जो 30 करोड़ वर्षों से भारत भूमि पर बह रही है। अरावली की पर्वत श्रृंखला उस समय की मुख्य श्रृंखला हुआ करती थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास कमला नेहरू पार्क अब किस हाल में है यह हम जानते हैं, लेकिन शायद हम यह नहीं जानते कि यह भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला का उत्तरी छोर है। जब हिमालय नहीं था तो यही भारत की दीवार बनती थी। यही श्रृंखला माउंट आबू राजस्थान तक जाती है। अब तो इस श्रृंखला को रौंद कर सड़कें और हाईवे बन गए तो नजर ही नहीं आते। गोदावरी नदी भारत भूमि में कल कल बहती थी और आज तक बह रही है। अगर हम करोड़ों वर्ष पुराना इतिहास ढूंढ रहे हैं तो हमें गंगा किनारे नहीं, हमें गोदावरी किनारे ढूंढना होगा। लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व सभी द्वीप एक बार फिर से मिल गए और तब जाकर बना पैंजिया। इस सी आकार की भूमि के चारों ओर पैंथालेसा नामक एक समुद्र था। पैंजिया हर तरह से एक समृद्ध भूमि थी। यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन और हरियाली थी। अब तक हजारों पशुओं और पौधों की प्रजाति विकसित हो चुकी थी। उस समय के जीव आसानी से अमेरिका से चलकर उछलते हुए भारत तक आ सकते थे, क्योंकि उस समय ये सब एक ही बड़े द्वीप का हिस्सा थी। 2-2 फीट के पंख वाले विशालकाय कीड़े आकाश में विचरण कर रहे थे। लेकिन तभी प्रलय आ गया। लगभग 25.1 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर कुछ ऐसी विचित्र आपदा आई कि सब कुछ खत्म हो गया। अरबों वर्षों में बना यह जीवन विलुप्तता के कगार पर आ गया। इसे द ग्रेट डाइंग या महामृत्यु कहा गया। समुद्र का 96% जीवन और लगभग 70% थलीय जीवन एक झटके में स्वाहा हो गया। यह क्यों हुआ कोई नहीं जानता। कयास लगते हैं कि भूकंप आया था, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी भूमि पर भूकंप आने में शंका है। दूसरा तर्क है कि साइबेरिया में एक साथ कई ज्वालामुखी फट पड़े थे और लावा संपूर्ण पृथ्वी पर पसर गया था। कारण जो भी रहा हो, लेकिन मात्र 4% प्रजातियां ही बच पाई। उन्होंने ही भविष्य के इवोल्यूशन या क्रमिक विकास की कमान संभाली। पृथ्वी की हरियाली खत्म हो गई और पुनः यह एक बंजर धरती बन गई। यह जानकर आश्चर्य होता है कि पृथ्वी के इतिहास में 99% प्रजातियां किसी न किसी कारण से अब विलुप्त हो चुकी है और मात्र 1% प्रजातियां बची है। क्या पृथ्वी पर जीवन सदा के लिए खत्म हो गया? अगर ऐसा होता तो मैं यह कैसे कह रहा होता, आप कैसे सुन रहे होते? इस महामृत्यु के बाद पृथ्वी ने वह देखा जो अकल्पनीय था। जब एक छोटे से छोटा पौधा खत्म हो गया, जब सभी कीड़े खत्म हो गए, जब मछलियां भस्म हो गई, जब सांप और मेढक खत्म हो गए, उस समय पृथ्वी पर डायनासोर आए।